नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। इजराइल पर फिर आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया तो बरबस जर्मनी के म्यूनिख शहर में आतंकी हमले की घटना ताजा हो गई। उसका भी कनेक्शन इजराइल और फिलिस्तीन से था। 51 साल पहले 1972 में ये घटना हुई थी। उसके बाद इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने जो किया उसे पूरी दुनिया ने देखा और महसूस भी किया। इस घटना के बाद इजरायली एजेंसी मोसाद को दुनिया भर में पहचाना जाने लगा। छवि ऐसी बनी कि ये एजेंसी अपने दुश्मन को चुन चुन कर मारती है और सामने भी नहीं आती। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देती है। लोग हमास के ताजे हमले के बाद मोसाद से उसी तरह के एक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इजराइल कैसे हमास से निपटेगा ये तो समय तय करेगा, पर साल 1972 की घटना को एक बार फिर से ताजा करना तो बनता है। जर्मनी का शहर म्यूनिख ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा था। इजराइल के खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने पहुंचे थे। 5 सितंबर 1972 की घटना है। खेलगांव में फिलिस्तीनी 8 आतंकी खिलाड़ी वेशभूषा में घुस गए। उन्होंने इजराइल के खिलाड़ियों को के रहने की जगह पूछी और उस ओर बढ़ गए। इजराइल के रेसलिंग टीम के कोच मोसे वेनबर्ग ने इनके इरादे भांप लिए। उन्होंने किचन से चाकू से हमला करना चाहा, लेकिन आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ खिलाड़ी भाग निकले, 2 मौके पर ही मारे गए, जबकि 9 को आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर उन्होंने जर्मन सरकार से इजराइल की जेलों में बंद 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकियों को रिहा करने की मांग रख दी। जर्मन सरकार ने इजराइल से बात की, लेकिन वहां के पीएम गोल्डा मेयर ने ऐसा करने से मना कर दिया। आतंकियों ने दबाव बनाने को पहले से ही मार दिए गए 2 आतंकियों के शव नीचे फेंक दिए। जर्मनी चाहता था कि मामला सुलझे, लेकिन इजराइल के मना करने के बाद उसने आतंकियों की एक शर्त मान ली, जिसमें वो वहां से बंधक खिलाड़ियों को लेकर सुरक्षित निकलना चाहते थे। उन्हें बस मुहैया करवाई गई, जिसमें खिलाड़ियों को लेकर आतंकी एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन जर्मन पुलिस को बंधकों को छुड़ाने के लिए निर्देश भी दिए गए। पुलिस की हथियारबंद गाड़ियों पर आतंकी की नजरें पड़ी तो वो घबराए और बिना देर किए सभी खिलाड़ियों को भून दिया। जर्मन पुलिस ने सभी आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। 3 संदिग्ध भी पकड़े गए। आतंकियों ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ब्लैक सितंबर। इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उधर इजराइल ने इस मामले में बदले की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। मोसाद को इसकी जिम्मेदारी दी गई। ये खुफिया मिशन था, मतलब आतंकियों को मारकर बदला भी लेना था और इजराइल का नाम भी नहीं आना था। ऑपरेशन का नाम था रॉथ ऑफ गॉड। मोसाद ने अपना ये ऑपरेशन पूरा करने में करीब 20 साल लगाए, लेकिन किसी को भी नहीं छोड़ा। किसी को गोली मारी तो किसी के घर में बम फिट करके उड़ा दिया। एक आतंकी के घर के रास्ते में गाड़ी खड़ी की और उसमें रखे बम से उसे उड़ा दिया। बदले की ये कार्रवाई अलग अलग देशों में अलग अलग समय पर हुई। उधर इसी साल अक्टूबर में सीरिया से जर्मनी आ रही फ्लाइट हाईजैक कर जर्मनी में गिरफ्तार 3 आतंकियों को छोड़ने की शर्त रख दी। जर्मनी तैयार हुआ और तीनों को छोड़ दिया गया। इस पर इजराइल में काफी गुस्सा भड़क उठा। तब पीएम ने ऑपरेशन को मंजूरी दी। मोसाद ने किसी भी टारगेट को मारने से पहले कभी घर पर गुलदस्ता भेजता तो कभी अखबार में शोक संदेश छपवा देते। लगातार हो रहे हमलों से आतंकी खफा थे। उन्होंने इजराइल के पीएम गोल्डा मीर को रोम में मारने की योजना बना ली। ये वाकया 1973 जनवरी का है, लेकिन मोसाद को खबर लग गई थी और उसने पीएम को सुरक्षित उतार लिया और एयरपोर्ट के पास मिसाइल भी बरामद कर ली। मिसाइल जिस वैन में रखी थी उसके ड्राइवर को उतारने का इशारा सुरक्षा कर्मियों ने किया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। मोसाद को पहली कामयाबी 1 महीने में ही मिली, जब एजेंसी ने रोम में रह रहे ट्रांसलेटर अब्दुल वाइल को गोलियों से भून दिया। 16 अक्टूबर 1972 को वो डिनर करके लौटा ही था कि घर के पास पहले से मौजूद एजेंट ने उसे अपना शिकार बना लिया। 8 दिसंबर को मोसाद ने पेरिस में अपना दूसरा शिकार किया। डॉक्टर महबूब हमशरी का किया। इसके लिए पत्रकार के रूप में एजेंट ने उससे दोस्ती की, फिर उसी के घर में टेलीफोन के पास बम फिट कर दिया। तय प्रोग्राम के मुताबिक एजेंट ने उसे फोन किया। फोन उठाते ही बम ब्लास्ट हो गया और वो अपने फ्लैट में गंभीर रूप से घायल हो गया।
अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस तरह कुछ महीने के अंदर ही 4 और आतंकी मारे गए। मोसाद को पता चला कि बचे हुए आतंकी लेबनान में कड़ी सुरक्षा में रह रहे हैं। मोसाद ने अपने एजेंट अलग अलग रास्तों से बेरूत पहुंचाया। 9 अप्रैल 1973 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीनी के मुख्यालय पर धावा बोल दिया। ये एक खतरनाक ऑपरेशन था जहां 3 आतंकी मारे गए। इसके नाम मोहम्मद यूसुफ, कमल अदवान, कमल नासिर थे। इस दौरान मोसाद से एक चूक हुई और नार्वे में इन्होंने एक आदमी मार लिया जिसका म्यूनिख हमले या फिलिस्तीनी के चरमपंथी संगठन से कोई लेना देना ही नहीं था। नार्वे पुलिस ने 6 एजेंट को पकड़ लिया। ये वारदात 21 जुलाई 1973 को हुई। गिरफ्तारी के बाद मोसाद के पूरे प्लान का खुलासा हो गया और दुनिया में इजराइल की थू थू होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने के बाद ऑपरेशन कुछ दिन बाद रोक दिया गया। कुछ साल बाद मोसाद ने अपना मिशन फिर शुरू किया। रेड प्रिंस उर्फ अली हसन सलामी नाम के मशहूर आतंकी के बारे में सटीक जानकारी मिलने के बाद मोसाद एजेंट ब्रिटिश पासपोर्ट पर बेरूत पहुंची। उसी गली में कमरा किराए पर लिया जहां ये रह रहा था। कुछ दिन बाद मोसाद के कुछ और एजेंट वहां पहुंचे। उन्होंने भी वहीं रहना शुरू कर दिया। 22 जनवरी 1969 की बात है। तय प्रोग्राम के मुताबिक जैसे ही रेड प्रिंस अपने सुरक्षा गार्ड के साथ कार से गली में पहुंचा, वहां रास्ते में पहले ही खड़ी कार में विस्फोट हुआ और वो आतंकी भी ढेर हो गया तथा उसके सुरक्षा कर्मी भी। इसके ब्लैक सितंबर का मास्टरमाइंड कहा गया था। ये ऑपरेशन बाद में भी कई बरस चला और दुनिया में घूम घूम कर मोसाद ने आतंकी मारे। बाद में इस पर एक केंद्रित फिल्म भी बनी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।